नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव विद फन में। मैं पायल वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करने आई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है ओवर स्पीडिंग, जिसके कारण कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और पीछे रह जाते हैं उनके चाहने वाले रोकते हुए लगते हुए। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि इस ओवर स्पीडिंग के चक्कर में हम अपना और दूसरों का कितना नुकसान कर देते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी क्या जल्दी होती है लोगों को कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और दूसरों की भी नहीं करते। जो रोड पे चल रहे हैं लोगों को वह एक कीड़े मकोड़ों की तरह चल जाते हैं। अपना नुकसान तो वह करते ही हैं और दूसरों तो वो ऊपर ही पहुंचा देते हैं। रोज अखबारों में हमें यही खबर पढ़ने को मिलती है। इस ओवर स्पीडिंग के कारण कितने ही लोगों की मौत होती है, पर फिर भी ये खबर हम पढ़ तो लेते हैं पर हम इस पे कोई गौर नहीं करते। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम बदल नहीं सकते अपने आप को। क्या फर्क पड़ता है अगर हम कम स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ थोड़ी लेट पहुँच रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे कि हम दूसरों का भी सोचें और अपना भी सोचें कि अगर तेज गाड़ी चलाएंगे तो कितने नुकसान हो सकते हैं हमारे और दूसरों के लिए। कई लोग तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे उन्होंने ये रोड खरीद रखी है, जो रोड पे चल रहे हैं उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे कोई नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को राजा महाराजा समझते और अगर गाड़ी पे जो होगा तो वह उसको कुचलते हुए जाते। वैसे भी हमारे जहाँ ट्रैफिक रूल का बुरा हाल है। लोग ट्रैफिक रूल को समझना ही नहीं चाहते, वो अपनी ही मन मर्जी करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। वो ट्रैफिक रूल को फॉलो ही नहीं करते, वो ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे सबको खरीद रखा। फॉरेन कंट्रियों में सब काम कितने अच्छे ढंग से होता है, वहाँ पे ट्रैफिक रूल भी सब अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। कोई वहाँ पे इतने एक्सीडेंट के केस नहीं होते जो हमारे इंडिया में होते हैं। हमारे दिन तो आए दिन हर दिन ये खबरें आती हैं कि वहाँ पे कोई जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलाता, ओवर स्पीडिंग नहीं करता, किसी गाड़ी को ठोका नहीं जाता। दूसरी कंट्री में तभी तो ये सब रूल फॉलो करते हैं, तभी तो वो सभी देश आगे हैं हमारी कंट्री से। वहाँ पे कोई अगर क्राइम होता भी है तो साथ ही साथ उनको सजा भी मिल जाती है। पर जहाँ पे रिश्वत देके अपना अगर कोई जुर्म करता भी है तो रिश्वत देके छूट जाते हैं। वहाँ पे सफाई का भी कितना ध्यान रखा जाता है और हमारे देश में इन सभी रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। कोई भी रूल को समझना नहीं चाहता और ना ही फॉलो करना चाहता है। हमारे देश में बच्चा अभी 18 साल का होता भी नहीं कि उसको बाइक गाड़ी चलाने को दे देते हैं पेरेंट्स। उस बच्चे से कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो रिश्वत चलती है और उस बच्चा छूट जाता है। क्या होगा हमारे देश का, आपने कभी सोचा है? इस 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम ये सब दे रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है? हमारे बच्चे को भी जान से हाथ धोना पड़ता है। इतनी ही पिछली न्यूज में कितनी ही ये आती है कि 18 साल से कम का बच्चा गाड़ी चला रहा था, उससे एक्सीडेंट हुआ, खुद भी मरा और औरों को भी मार गया। क्या फायदा हुआ? ये सब किसकी गलती है? ये सब पेरेंट्स की गलती है। उन्हें इतनी कम उम्र में बच्चों को बाइक गाड़ी नहीं देनी चाहिए। जब तक वो 21-22 साल का परफेक्ट उसका लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उसको ये चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट करते हैं। क्या होगा हमारे देश में? छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, फिर एक्सीडेंट भी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स रिश्वत देके वो छुड़वा भी रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश में बाइक पे जाने वाला, गाड़ी में जाने वाला या किसी भी और रोड पे चलने वाला इंसान सेफ है या नहीं। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इतना डर है। मेरा तो कई बार ये मन करता है कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखूं जिसमें लिखूं गाड़ी चलाने के लिए कम स्पीड का ऐसा नियम बना दें कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना कर सके। इससे हमारे देश को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रूल वो फॉलो करेंगे तो हमेशा कम स्पीड में ही गाड़ी चलाएगा। इंसान हमेशा कम स्पीड में ही गाड़ी चलाएगा, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। और इससे ये भी होगा कि जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो आराम से गाड़ी चलाएगा और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, हमें खुद को भी जागरूक करना है कि हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। और इसके बारे में हमें अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि भले ही 10 मिनट लेट हो जाओ तो भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ट्रैफिक रूल हमेशा फॉलो करने हैं आराम से, इससे वो उनका और अपना नुकसान ना कर सके।
ये सब बातें हमें अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को बतानी होगी, उन्हें समझाना होगा। ये रूल फॉलो करने बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। अगर हम अपने बच्चों को सब चीज़ें बताएं तो इससे हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये सब बातें भी समझानी बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। कैसा लगा आज का टॉपिक मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।